यदि आप इस वीडियो पर इंटेंशनली आए हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि या तो आप बिगिनर्स होगे और अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे होगे, या तो फिर आप यदि पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपना ब्रोकर चेंज करने का सोच रहे होगे। और यदि ऐसा है देन आई प्रॉमिस यू इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम इस टॉपिक पर तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इससे पहले आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि जरूरी नहीं है कि जो ब्रोकर आप सबसे पहले चुन लिए हो वही ब्रोकर आपके लाइफ टाइम के लिए भी रहना चाहिए। आप जब चाहो जब अपने ब्रोकर को चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपकी रिक्वायरमेंट, आपके एम्बिशंस, आपके टारगेट अलग हो जाए तो आप अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हो। अभी ना आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन है, क्या सबसे टॉप के ब्रोकर के साथ ही अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना सही होगा, या तो फिर यूट्यूब पर से या किसी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना सही होगा। क्या जो ब्रोकर पैसे लेकर के डीमैट अकाउंट खोलता है वो फ्री वाले से ज्यादा बेहतर होता है? और भी इसी तरह के सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड आपके हर एक सवाल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 2 से, क्योंकि पहला सवाल ऐसा है जिसका कि जवाब आप तभी दे पाओगे जब बाकी सभी सवाल का जवाब आपको मालूम हो। तो क्या सबसे टॉप ब्रोकर के साथ ही आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। अब क्यों नहीं, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ब्रोकर होते कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर। बेसिकली फुल सर्विस ब्रोकर एक ट्रेडिशनल ब्रोकर होता है जो कि अपने क्लाइंट को एक पर्सनल एडवाइजर देता है, जो कि उस क्लाइंट के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक क्वेरी जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लान, एडवाइस, रिसर्च, स्टॉक टिप्स, ऑफलाइन सपोर्ट आदि को देखता है। इसीलिए इतने सारे फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करता है। ये पूरे एसेट मैनेजमेंट का 1 से 1.5% तक चार्ज करता है। ऑफ कोर्स ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई सिक्योरिटी जैसे बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर इंडिया में अवेलेबल है। यदि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो और सच में आपको स्टॉक मार्केट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट यदि नहीं है, या तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या तो फिर अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जा सकते हो। वहीं बात करें यदि डिस्काउंट ब्रोकर की, तो ये आपको उतना ज्यादा फीचर प्रोवाइड नहीं करेगा। थोड़ा बहुत कस्टमर सपोर्ट मिल जाए बस वही काफी है। इसीलिए इसका ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत कम होता है। आप कितना भी बड़ा ट्रेड कर लो, आपको बस एक छोटा सा फ्लैट अमाउंट देना होगा। अगेन ये भी ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। यदि आपके पास इतना टाइम है कि आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे ट्रैक कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो, तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। और ज्यादातर लोग अपना अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही खुलवाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आप भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अपना अकाउंट खुलवाओगे। इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकर की बात करूंगा, फुल सर्विस ब्रोकर की बात नहीं करूंगा। तो चलिए चलते हैं फिर से वापस सवाल पर कि क्यों सिर्फ टॉप के ब्रोकर के साथ ही डीमैट अकाउंट खुलवाना सही नहीं होगा। देखिए, कोई भी ब्रोकर अपने इंडस्ट्री में टॉप पर है इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो आपके लिए भी सबसे बेस्ट होगा। जैसे यदि आपको इंश्योरेंस लेना है तो जीरोधा, जो कि अपने इंडस्ट्री का सबसे टॉप का ब्रोकर है, वो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि आप जीरोधा से इंश्योरेंस खरीद ही नहीं सकते हो। इसीलिए कोई भी ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं है वो आपका रिक्वायरमेंट तय करेगा। आप सबसे पहले ये देखो कि आप करना क्या चाहते हो। इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, और उसी के हिसाब से आप अपना ब्रोकर चुनो, तभी वो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो क्या यूट्यूब से या किसी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन से आपको अपना ब्रोकर चुनना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि YouTube पर जितने भी लोग अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं और अलग अलग कारण देकर के आपको कोई खास ब्रोकर को रिकमेंड करते हैं, तो कई बार होता ये है कि वो स्पॉन्सर्ड होता है, जिसके कारण कि उस इन्फ्लुएंसर को मजबूरी में आकर उनकी तारीफ करनी पड़ती है, भले ही वो उसके लायक हो या फिर नहीं हो। कई बार यदि वो स्पॉन्सर्ड नहीं भी होता है तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो वो खुद ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसी को रिकमेंड करेंगे और ये बोलेंगे कि मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसको डाउनलोड करो, ताकि उन्हें रेफरल इनकम मिले, और कई बार उन्हें ब्रोकरेज शेयरिंग भी मिलता है। ऐसे में लोग कई बार बायस्ड हो जाते हैं। पर क्योंकि ना ही मेरा वीडियो स्पॉन्सर्ड है, ना ही इस पर कोई एड चलने वाला है, और ना ही मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दूंगा, तो कुल मिलाकर मुझे इस वीडियो से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई ब्रोकर रिकमेंड कर रहा है और उससे उसको प्रॉफिट भी है, तो आप आंख बंद करके उस पर विश्वास मत कर लेना। आप जाकर के खुद से थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, देख लेना कि क्या वो आपके लिए भी बढ़िया है या तो फिर सिर्फ उसी के लिए ही फायदेमंद है। आपको कई बार ये भी लगता होगा कि जो ब्रोकर पैसे लेकर के डीमैट अकाउंट खोलता है वो ज्यादा बढ़िया होता है एज कंपेयर टू उसके जो कि फ्री में डीमैट अकाउंट खोलता है। तो ये भी पूरा सच नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही
बताया था कि कोई ब्रोकर आपके लिए बढ़िया है या फिर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिक्वायरमेंट तय करेगा। चलिए आपको ना एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। जीरोधा जो कि सबसे टॉप का ब्रोकर है, इतना ही नहीं सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट भी उसी के पास है। यदि आप बिगिनर्स हो और 200 रुपए देकर के यहाँ पर अकाउंट खुलवाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि जीरोधा अपने क्लाइंट्स को ज्यादा कस्टमर सपोर्ट नहीं देता है। आपको कोई कॉल करके ये नहीं बताने वाला रहेगा कि आपको आखिर करना क्या है और कैसे करना है। यदि आपको छोटा मोटा भी कम्युनिकेशन अपने ब्रोकर से करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या तो फिर ईमेल के थ्रू बात करना पड़ेगा। जीरोधा के ऐसा करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो फिर टॉपिक इधर का उधर चला जाएगा। वहीं अपस्टॉक्स जो कि फ्री में अकाउंट खोलता है, उसका कस्टमर सपोर्ट बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। वो आपको शुरुआत से लेकर के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे कॉल करके कि आखिर आपको करना क्या है और कैसे करना है। और अकाउंट खुल जाने के बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप कॉल करके आराम से उनसे पूछ सकते हो। और ये मैं कहीं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड जितने भी आपके मिथ होंगे वो सारे ब्रेक हो गए होंगे। तो चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर, जिसके लिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है। किसी भी बिगिनर्स के लिए एक स्टॉक ब्रोकर चुनना बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब वो स्टॉक मार्केट की दुनिया में एंटर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने रिक्वायरमेंट नोट डाउन कर लेना है। यदि आपको ट्रेडिंग करना है तो आप वैसे ब्रोकर को चुनो जो कि ट्रेडिंग के लिए कम फीस चार्ज करता है, ज्यादा ब्रोकरेज लेवरेज देता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ब्रोकर ट्रेडिंग फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो उसके लिए उसमें ऑप्शन चेन होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए बेस्ट पॉसिबल फीचर होना चाहिए। यदि आप इन्वेस्टिंग में जाना चाहते हो तो वैसे ब्रोकर को चुनो जो कि लॉन्ग टर्म में कम फीस चार्ज करता है। साथ ही इसमें आपको रिसर्च रिपोर्ट और कोर्सेज की भी जरूरत होगी, तो आप देख लेना कि कौन सा ब्रोकर सबसे बढ़िया रिसर्च रिपोर्ट देता है। इसमें जीरोधा को एक थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि जीरोधा अपने वर्सिटी के द्वारा फ्री लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करता है। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप वैसे ब्रोकर के साथ जाओ जिसका कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम हो, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास उतने ज्यादा पैसे होते नहीं है। उसमें भी यदि 400-500 बच रहा है तो उसे भी आप इन्वेस्टिंग में यूज कर सकते हो। आपको यदि ये लगता है कि चलो छोड़ो यार, थोड़ा बहुत से क्या होता है, तो आप गलत हो, क्योंकि यही थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर के बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि यदि हम किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं और यदि वो ब्रोकर भाग जाता है तो फिर बैंकरप्ट हो जाता है तो हमारे सारे इन्वेस्टमेंट तो डूब जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो शेयर होता है वो किसी ब्रोकर के पास नहीं होता है, बल्कि NSDL और CDSL के पास होता है। आपका शेयर आपके नाम पर ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा और फिर आप उसे दूसरे ब्रोकर में ट्रांसफर करवा सकते हो। पर आप कोशिश करो कि आप वेल नॉन ब्रोकर के साथ ही अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि पेपर वर्क यार दिमाग खराब करने वाला होता है। जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, फायर्स, 5 पैसा, ये कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो कि इंडस्ट्री में वेल नोन है और उनके भागने के या तो फिर बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है या तो फिर नहीं के बराबर। एंजल वन एक फुल सर्विस डिस्काउंट ब्रोकर है, तो इसमें भी आपको ब्रोकरेज चार्ज कम लगेगा। चलिए इन सब ब्रोकर को मैं कंपेयर करता हूं ताकि आप अपने लिए एक अच्छा ब्रोकर को चुन सको। ये जितने भी वेल नोन ब्रोकर है इन सभी को कंपेयर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं कि इनका कस्टमर बेस कैसा है। बात करें यदि एक्टिव क्लाइंट का तो जीरोधा 63,24,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट के साथ नंबर 1 पर है। उसके बाद ग्रो का एक्टिव क्लाइंट 59,88,000 है, एंजल वन का 45,54,000, अपस्टॉक्स का 21,46,000, 5 पैसा का 5,16,000, फायर्स का 1,91,000 एक्टिव क्लाइंट्स है। इन सब में से जीरोधा का जो एक्टिव क्लाइंट है वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, क्योंकि यही एक ऐसा ब्रोकर है जो कि एक भी रुपया एड पर नहीं खर्चती है, जिसके कारण इसके पास बिगिनर्स नहीं आते हैं, सभी सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर ही आते हैं। बाकी सभी जो ब्रोकर है वो बहुत ही ज्यादा एड रन करते हैं, उसके बाद उनके पास कस्टमर आता है। तो क्योंकि जीरोधा के पास बिगिनर्स, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर नहीं आते तो उन्हें अपना कस्टमर सपोर्ट उतना अच्छा करने की जरूरत भी नहीं है। और आप यदि बिगिनर्स हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि पहले जीरोधा के साथ मत जाओ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वहां बहुत ही खराब होने वाला है। इसीलिए पहले आप किसी दूसरे ब्रोकर के साथ जाओ, और यदि सबको जान जाओगे इंडस्ट्री में तब आप अच्छे सर्विस के लिए जीरोधा के पास जा सकते हो। अब आते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज पर। जीरोधा में यदि आप कमोडिटी सेगमेंट भी एक्टिव करवाते हो तो
तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज 300 रुपए लगेंगे। यदि आप सिर्फ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ही खुलवाते हो तो 200 रुपए में खुल जाएगा। ग्रो का अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 रुपए, एंजल वन का 0, अप स्टॉक्स का 0, 5 पैसा का 0 और फायर्स का भी 0 है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जीरोधा का 300 रुपए, ग्रो का 0, एंजल वन का 240 रुपए, अप स्टॉक्स का 150, 5 पैसा का 150 और फायर्स का 0 रुपए है। ओवरऑल यदि रेटिंग की बात करें तो जीरोधा को 3.8 स्टार, ग्रो को 3.1 स्टार, एंजल वन को 3.1 स्टार, अप स्टॉक्स को 3.4 स्टार, 5 पैसा को 3 और फायर्स को 3.4 स्टार मिला है। अब आते हैं ब्रोकरेज चार्ज पर, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। पहला आता है इक्विटी डिलीवरी चार्ज। जब हम किसी स्टॉक को एक दिन से ज्यादा या तो फिर लंबे समय के लिए खरीदते हैं तो उसे बेचने पर जो चार्ज लगता है उसे इक्विटी डिलीवरी चार्ज कहा जाता है। ये जीरोधा के लिए 0 रुपए है, ग्रो के लिए 0.05%, एंजल वन के लिए 0, अप स्टॉक्स के लिए 2.5%, 5 पैसा के लिए 10 रुपए और फायर्स के लिए 0 रुपए है। उसके बाद इक्विटी इंट्राडे, जिसमें कि शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग सेम डे होता है, उसमें जीरोधा का चार्ज 0.03%, ग्रो का 0.05%, एंजल वन का 0.25%, अप स्टॉक्स का 0.05%, 5 पैसा का 10 रुपए और फायर्स का 0.03% लगता है। इसी तरह से मैं हर एक ब्रोकर का फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। बेसिकली F&O चार्ज तब लगता है जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर्स में या तो फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अब आते हैं अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर, जैसे म्यूचुअल फंड, IPO, बॉन्ड्स एंड डेट, ETF और इंश्योरेंस पर। तो जीरोधा पर आप इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते हो, ग्रो और फायर्स से इंश्योरेंस एंड बॉन्ड्स दोनों नहीं खरीद सकते हो। इसीलिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बार इस लिस्ट को भी देख लीजिएगा। यदि आप ज्यादा ट्रेडिंग करोगे तो आप एक बार सभी ब्रोकर का फ्यूचर एंड ऑप्शंस का और इंट्राडे ट्रेडिंग का ब्रोकरेज लेवरेज देख लीजिएगा कि कौन आपको सबसे ज्यादा ब्रोकरेज लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको भी स्क्रीन पर लगा दूंगा। जब ब्रोकर अपने क्लाइंट को ट्रेड करने के लिए उसके ट्रेडेड अमाउंट का एक हिस्सा अपने जेब से देता है तो उसे ब्रोकरेज लेवरेज करते हैं। इस ब्रोकरेज लेवरेज के कारण उसका क्लाइंट कम पैसों में भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। पर इसका एक डार्क साइड भी है, जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है कम पैसे के साथ उतना ज्यादा लॉस भी हो सकता है यदि आप गलत ट्रेड ले लेते हो तो। अब इतना कंपैरिजन करने के बाद भी आपको ब्रोकरेज चार्ज में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। आप जिस भी ब्रोकर का ब्रोकरेज चार्ज देखना चाहते हो डिटेल में, आप गूगल पर जाओ, उस ब्रोकर के नाम के साथ ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिखो, उसके बाद फिर सर्च करो। जैसे यदि मुझे ग्रो का ब्रोकरेज जानना है तो मैं सिंपल सर्च करूंगा ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर, उसके बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर मैं चला जाऊंगा। फिर आप बहुत ही डिटेल में ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको स्टॉक का एक्सपेक्टेड बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और स्टॉक का क्वांटिटी डालना होगा। आप देखोगे कि कितना टैक्स, कितना ब्रोकरेज आपको लग रहा है, A to Z पूरा डिटेल आ जाएगा। और सिर्फ ग्रो का ही नहीं, इन सभी ब्रोकर में से किसी का भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोलकर आप ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप अपने लिए एक बेस्ट ब्रोकर चुन पाओगे। पर बेस्ट ब्रोकर चुनना तो एक स्टेप है, जब तक आप स्टॉक मार्केट को सीखोगे नहीं, आप अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। बेस्ट ब्रोकर होने के बाद भी आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे, आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे जब तक कि आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे। चलिए, अच्छा ब्रोकर तो चुन लिए, अब इसके बाद क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस आपको दक्ष जैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में जितनी भी वीडियोस डालूंगा आप उसे देखना और उसे अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करते जाना। आप देखोगे कि 1 से 2 सालों में आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।